सभी होनहारों का एक बार फिर से स्वागत। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने रीट के अध्ययन के अंदर बल के बारे में बात करी। आज एक विशेष बल हमको पढ़ना है और उसका नाम है घर्षण बल। इस टॉपिक को हम चाहते तो बल के साथ में ही बल के प्रकार में ही कर लेते, लेकिन बल के प्रकारों के अंदर जो हमने आसंजन बल, ससंजन बल, अलग अलग प्रकार के जो बल पढ़े, उसमें घर्षण बल को एक साथ पढ़ लेना यूँ समझ लीजिए कि ऐसा था कि एक बहुत बड़े टॉपिक को बीच में ही छोड़ देना होता। इसीलिए मैंने एक अलग से घर्षण बल को हम पढ़ रहे हैं। हालांकि ये बल के प्रकार में ही है, लेकिन थोड़ा अलग से पढ़ने का मतलब हो गया थोड़ा अच्छे ढंग से इसको हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, जनरली रीड के अंदर जब भी बात आती है बल की, तो बल के बारे में घर्षण बल से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझ कर कोशिश करिए कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। साथ में आप लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम है वो समय पर होंगे। कोरोना वायरस के साथ में ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब कोई बहुत बड़ी समस्या जब पैदा होती है, तो जब तक वो समस्याएं समाधान में नहीं बदलती, तब तक उसके साथ में सामंजस्य बिठाया जाता है। कल्पना कीजिए कि चंबल की घाटी में या कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाकू हैं या लुटेरे हैं, तो क्या वहाँ के लोगों ने वहाँ से पलायन कर लिया, छोड़ के दूसरी जगह चले गए? ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग जिंदा रहते हैं, सामंजस्य बिठाया है उन्होंने। उसी प्रकार से कहीं पर जहाँ रेगिस्तान है, बिल्कुल कुछ खाने का नहीं है, तो क्या उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दी क्या? नहीं, उन्होंने वहाँ के हिसाब से ढलना प्रारंभ कर दिया, वो उसके हिसाब से रहते हैं। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। एग्ज़ाम भी होंगे क्योंकि नए टीचर्स की आवश्यकता भी होगी, और जो नए टीचर की आवश्यकता होगी तो परीक्षाएं करवानी होगी। तो सरकार इसमें लगी हुई है, ये काम सरकार का है सोचने का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। आप सिर्फ अध्ययन कीजिए, पढ़िए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। ये समय मिला है आपको पढ़ने का। एक बात मैं बताता हूँ आपको, इस लॉकडाउन के दौरान लगभग आज 2 महीने हो गए। 18 तारीख की बात थी और आज 19 तारीख है। इस 2 महीने में मैंने मेरे शेड्यूल में से कोई भी चीज़ नहीं तोड़ी है। जो शेड्यूल था वो कंटिन्यू रहा, और कंटिन्यू जो कार्य करने थे मैंने सारे कार्य अपने नियमित रूप से किए। फर्क इतना सा पड़ा कि क्लास की जगह पर ऑनलाइन क्लास हो गई और कुछ अच्छा करने का समय मिला मुझे। तो प्यारे दोस्तों, आप भी कुछ अच्छा कीजिए, लगातार पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। मुझे बहुत अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला। मैंने राजनीति विज्ञान के अंदर MA करी, इससे पहले मैंने इतिहास के अंदर MA करी, और उससे पहले मैंने साइंस के अंदर MSc करी। PhD मेरी रनिंग है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे और भी कुछ अच्छा पढ़ने का मुझे एहसास हुआ, और B.Ed जब मैंने करी तो B.Ed में मुझे कुछ अच्छा पढ़ने का मौका मिला था। उस दौरान उन किताबों को, उन नोट्स को फिर से खंगाला। कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने अपने हाथों से लिखी थी, वो भी मैंने देखी, पढ़ी और समझी हैं। आपसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये समय वापस नहीं आएगा। इतना बढ़िया समय पढ़ने का कभी नहीं आ सकता। वर्तमान में बहुत अच्छा समय पढ़ने का। चलिए, ये तो मेरी बात थी। हम बात करते करते सीधे आते हैं बल के ऊपर। तो हमने एक टॉपिक पढ़ना था घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के मध्य में, कितनी वस्तुओं के मध्य में? 2 वस्तुओं के मध्य में सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 वस्तुओं, कम से कम 2 वस्तु है ना, वस्तुओं या वस्तु के मध्य में सापेक्ष विरोध के लिए, सापेक्ष विरोध के लिए, विरोध के लिए लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। देखिए, पहली बात क्या बोली? 2, कम से कम कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? 2 वस्तुएं होनी चाहिए। उनके मध्य में दोनों का कहने का क्या होगा? संपर्क होगा। यानी कि नोट करने वाली बात क्या है? तो नोट लिख कर लिखना, घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल है। संपर्क बल है, यानी कि स्पर्शी है। कैसा है ये? स्पर्श से, बिना स्पर्श किए घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। किसी को घूरने से घर्षण नहीं हो सकता।
है ना। और न ही किसी चुंबक के बिना स्पर्श किए घर्षण हो सकता है। घर्षण तभी होगा जब दो वस्तुएं आपस में क्या होंगी, टकराएंगी, रगड़ खाएंगी, या उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपस में संपर्क होगा, तभी इन वस्तुओं के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। और ध्यान रखना, घर्षण बल, एक शब्द और बोला मैंने, विरोधी होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि घर्षण बल विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत चलता है। एक बात और कही है, विपरीत, जब बल लगाते हैं तब ये बल कार्य करता है। तो तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या होगी, जब बल लगाया जाता है तब ही घर्षण होता है। बड़ा घर्षण नहीं होगा। किसी भी वस्तु में, कोई वस्तु पड़ी हुई है और आप कह रहे हो उसमें घर्षण बल लग रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसे धकेलेंगे नहीं, आप उसे खिसकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, घर्षण बल का मान कितना होता है, तो संतुलित घर्षण बल, संतुलित घर्षण बल इक्वल टू 0। जब तक घर्षण बल संतुलित है तब तक, मतलब आपने जितना बल लगाया और घर्षण भी उतना का उतना हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो वस्तु कहीं पर भी खिसकने वाली नहीं है, आगे पीछे नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, समझने वाली बात है कि कोई भी चीज़ कभी भी संतुलित तब तक रहेगी, या घर्षण बल तब तक संतुलित रहेगा जब तक उस वस्तु पे आपने बल लगाया और वो खिसक नहीं रही है। लेकिन आपने और अधिक बल लगाया और वस्तु खिसकने लगे, तब घर्षण बल कम हो जाएगा और आपके लगाया हुआ बल बढ़ जाएगा। यानी कि आपने उसको धकेल दिया, फिर भी घर्षण बल तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि घर्षण बल कम हो जाएगा। हाँ, कुछ माध्यम है जिसकी वजह से हम घर्षण को कम कर पाएंगे। घर्षण की कुछ कम करने की विधियां हैं, हम आगे पढ़ेंगे। घर्षण कम करने के लिए किस प्रकार ऑयल का उपयोग करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं, या फिर हम ग्रेफाइट्स का उपयोग करते हैं, बॉल बेरिंग जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आगे के टॉपिक में लेना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि घर्षण दो वस्तुओं के मध्य में होगा और विरोधी होगा। घर्षण बल संपर्क में आने की वजह से या स्पर्शी प्रकार का होगा, घर्षण बल के विपरीत होगा, हमेशा बल विपरीत लगेगा। और वो क्या होगा, जब बल लगाया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होगा ये, लेकिन संतुलित अवस्था में बल का मान कितना होगा, संतुलित अवस्था में हमेशा बल का मान 0 होगा। ये बात हमको समझने की थी और ये हमने समझी। अच्छा, इसका महसूस हम कहाँ कर सकते हैं, तो सड़क पर चलना, सड़क पर चलना। देखिए, घर्षण जो है वो आवश्यक है, घर्षण आवश्यक होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि घर्षण की वजह से सैकड़ों हजारों मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही आपकी गाड़ी के इंजन का काम आ जाता है। आप कहते हैं मेरी गाड़ी इतनी चल गई, इतना इंजन का काम आ गया, इतना खर्चा हुआ। घर्षण की वजह से पार्ट्स घिसे हैं उसके, घर्षण हुआ। लेकिन अगर घर्षण नहीं होता, यानी कि एक तरफ से मैं यूँ कहूँ कि घर्षण एक बुराई है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर घर्षण नहीं हो तो घर्षण एक आवश्यक बुराई है। जिस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, बिना वाष्पोत्सर्जन के पादप ग्रो नहीं कर सकता, उसी प्रकार से घर्षण के बिना काम नहीं चल सकता। यानी घर्षण जरूरी है। कैसे जरूरी, जैसे आपका सड़क पर चलना, सड़क या कहीं पर भी चलना, अगर आप चलते हो किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। कल्पना करो कि आपके पैरों के जो जूते हैं वो अत्यधिक चिकने हो जाएं और एक अच्छी चिकनी टाइल पर आप चल रहे हो, घर्षण नगण्य हो जाए या कम हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको दर्द होगा और आस पड़ोस वालों को खुशी मिलेगी, एक चुरप हंसी आएगी उनके, क्योंकि आप उसमें फिसल कर नीचे गिर जाओगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने घोड़े को जो मार्बल है उस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसका हश्र भी क्या होता है वो भी आपने देखा होगा। इसीलिए घोड़ा हमेशा वहीं गिरता है क्योंकि उसके नीचे खड़ताल लगी होती है और लोहे की होती है, वो वहाँ पर स्लिप हो सकता है। गाय भैंस होती है जो आपके पत्थर पर नहीं चलती है, घिसमा पत्थर जो होते हैं उन पर आसानी से नहीं चल पाएगी, लेकिन मनुष्य चल पाता है घर्षण की वजह से। मनुष्य के पैर में घर्षण उत्पन्न होगा, इसकी वजह से चलेगा। आपकी जो गाड़ी है ना, वो घर्षण की वजह से चल रही है। अगर इसमें घर्षण नहीं हो, कल्पना करो कि बिना घर्षण की गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से,
पेट्रोल में उसमें नगण्य खर्च होगा, लेकिन कल्पना ये भी करो कि अगर आवश्यकता पड़ गई ब्रेक लगाने की और उस समय आपने ब्रेक पे पाँव रखा, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, गाड़ी जा रही है और ऐसी परिस्थिति में एक्सीडेंट होगा और जन की हानि, धन की हानि, सबकी हानि हो जाएगी। तो सड़क के लिए या चलने के रूप में घर्षण की एक आवश्यकता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पर घर्षण की एक आवश्यकता है, और किसी भी वस्तु को रोकने के लिए घर्षण की आवश्यकता है। आपने साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाया होगा, साइकिल की जो रिंग है उस पर ब्रेक आकर चिपकता है, क्या है? घर्षण ही तो हो रहा है, और घर्षण की वजह से किसी भी चीज़ को रोका जा सकता है। कल्पना कीजिए, जो चीज़ स्थिर रखनी है, जिसे आपको स्थिर रखनी है, वो चीज़ स्थिर कब रहेगी? घर्षण होगा तभी स्थिर रहेगी, बाकी वो चीज़ चली जाएगी। आपके घर में अलमारी पड़ी हुई है और अलमारी को आपने बड़े आराम से रखा हुआ है, और कल्पना कीजिए अगर मान लो आप उसका टच भी हो जाते तब वो गिरती नहीं है या खिसकती नहीं है, और उसमें घर्षण नहीं हो, तो पहिए लगे हों कूलर की तरह, तो हल्का सा आपने टच किया और वो इधर से खिसक जाएगी। तो घर्षण आवश्यक है, और घर्षण आवश्यकता के साथ साथ में बुराई तो है ही। घर्षण की वजह से काफ़ी मशीनों के अंदर, कल पुर्जों के अंदर काम आ जाता है, वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें घिसाई होती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आवश्यकता भी है और बुराई भी है, दोनों चीज़ें एक साथ है। तो ये चीज़ आपको समझना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा घर्षण क्या है और क्या नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, घर्षण अगर होता है तो आखिरकार प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं घर्षण को, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, एक तो होता है घर्षण बल की सतह किस प्रकार की है ना। और सतह अगर आपके पास में कैसी है, सतह अगर आप कहें कि चिकनी है, कैसी है वो? चिकनी है, तो घर्षण कम होगा, कम घर्षण होगा। और अगर सतह चिकनी नहीं होकर खुरदरी है या रुक्ष है तो घर्षण क्या होगा? अधिक होगा। क्या अधिक होगा? घर्षण अधिक होगा। मेरी बात समझ में आगे होगी कि अगर सतह चिकनी है तो उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा? घर्षण का चिकने होने के कारण कम घर्षण उत्पन्न होगा, और अधिक रुक्ष है, खराब है सतह, उबड़ खाबड़ है, तो उसमें घर्षण ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि कोई चिकनी सतह का टेबल जब उल्टा लटका कोई घिस देता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो एकदम से स्मूथ है, उसको आपने घिसी कांच के ऊपर तो खिसक जाएगी, लेकिन उसी को आपने कंकर वाली सड़क पर घिसने की कोशिश की तो वो चीज़ आसानी से नहीं खिसकेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कल्पना करो कि बच्चे जिस रपस पट्टी पर बैठ के घूमते हैं, फिसल पट्टी होती है ना, हमारे यहाँ पर ऐसे होता है, छोटे बच्चे होते हैं बड़े आराम से बैठ के, अब तो कोरोना आ गया है, पर उससे पहले बड़े आराम से बैठ के यहाँ से फिसलते थे स्कूलों में। अब आप कल्पना करो अगर मान लो मैं यहाँ पर उबड़ खाबड़ बना दूँ तो क्या बड़ी आराम से खिसक पाएंगे? नहीं खिसक पाएंगे, क्योंकि घर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो घर्षण बल की अपने बात करें, प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? इन दोनों सतहों के बीच में चिकनी और रुक्ष दो प्रकार के होते हैं। अगर यानी कि उसके प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें घर्षण बल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार यानी घर्षण बल को अपन स्थिति के आधार पर कितने ले सकते हैं, कुछ इसके बारे में व्याख्या भी कर लेते हैं। चलिए, ये उतारना चाहें अगर आप तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, घर्षण बल के प्रकार, प्रभावित करने वाले नहीं, अब आएंगे खाली प्रकार। घर्षण बल को प्रकार, घर्षण बल के प्रकार, कितने प्रकार के घर्षण बल होते हैं? एक होता है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल है ये? सीमांत घर्षण बल। दूसरा हमारे पास में आएगा गतिज, दूसरा कौन सा आएगा? गतिज। और तीसरा आता है लोटनी। लोटनी को आप जानते ही हैं, बॉल बेरिंग जो होते हैं वो इसी में आएंगे लोटनी के अंदर। और तीसरा हमारा एक सीमांत हो गया, गतिज हो गया, लोटनी हो गया, एक होगा तरल, तरल घर्षण। ठीक है, चार प्रकार के मूल रूप से हम घर्षण की बात करते हैं, चार प्रकार के मूल रूप से घर्षण की बात करते हैं।
सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण। जब किसी वस्तु को हम बल लगाए और उसमें गति उत्पन्न नहीं होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बोलेंगे। क्या करना है? वस्तु पर बल लगाने के बाद भी उस अंतिम समय तक गति उत्पन्न नहीं होती, तो इसे सीमांत घर्षण कहते हैं। भाई सीमांत घर्षण किसे कह रहे हैं? ऐसी परिस्थिति जब अंतिम समय तक भी क्या हो, घर्षण उत्पन्न नहीं हो, सॉरी अंतिम समय तक भी क्या उत्पन्न नहीं हो, गति उत्पन्न नहीं हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण के नाम से जानेंगे। सीमांत घर्षण का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि हम उसका मान जो है वो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। यानी कि सीमांत घर्षण इज इक्वल टू 0 गतिज ऊर्जा। यानी कि हम उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? सीमांत गतिज या सीमांत। अगला टॉपिक हमारे पास में आएगा गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को अपन क्या करें, इतना बल लगाएं कि उसके अंदर क्या उत्पन्न होने लगे? गति उत्पन्न होने लगे। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, वस्तु पर गतिज में लिखेंगे हम, गतिज इसमें लिखेंगे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और घर्षण की तुलना में क्या हो जाए? गति होने लगे। क्या उत्पन्न होने लगे? गति उत्पन्न होने लगे। उसे हम क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण बल। मतलब आपने किसी टेबल पर खिसकाने के लिए बल लगाया और वो टेबल धीरे धीरे खिसकने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में अपन उसे क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण बल। एक आता है लोटनी। लोटनी को आप जानते ही हैं, जब किसी भी वस्तु के नीचे छोटे छोटे बेरिंग रख दिए जाएं, बॉल बेरिंग जो होते हैं वो आपने देखे होंगे। बॉल बेरिंग क्या होते हैं? 2 रिंगों के मध्य में छोटे छोटे ऐसी इस तरह की जो संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉल बेरिंग। 2 रिंगों के मध्य में जब छोटी छोटी बॉल होती हैं और उनको रख दिया जाए तो कोई भी वस्तु आसानी से लुढ़क जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लोटनी घर्षण बल के नाम से जानेंगे। यानी कि घर्षण बल के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो सीमांत घर्षण बल हो जाएगा, गतिज घर्षण बल हो जाएगा, लोटनी घर्षण बल हो जाएगा। और इसी प्रकार से कौन आएगा? तरल घर्षण बल। जब किसी तरल वस्तु पर रख दें, किस पर रखते हैं? तरल घर्षण बल। ऐसा घर्षण बल जो किसी तरल वस्तु के सापेक्ष हो, और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। कहाँ यूज़ होता है? कोई भी दोस्त होता है जब आपस में खिसक नहीं हो रही है, आप क्या करते हैं? कोई भी ऑयल डाल देते हैं, फिर उसको धक्का मारते हैं, आसानी से खिसक जाती है, घर्षण कम हो जाता है। अगर जंग लगा हुआ नट है, उस बोल्ट को खोलने के लिए आप क्या करते हो? उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हो ताकि जंग खुल जाए और उनके मध्य जो घर्षण है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाए? कम हो जाए। और कभी कभी आपने देखा होगा फर्श के ऊपर क्या होता है कि फर्श के ऊपर आपने ऑयल गिरा हुआ और आपने क्या किया? आप उसके ऊपर पाँव दे देते हैं, या पानी गिरा हुआ है पाँव दे देते हैं, आप गिर जाते हैं। क्यों? कि वहाँ पर घर्षण क्या हो गया? तरल के कारण घर्षण क्या है? कम हो गया। यानी कि घर्षण सीमांत प्रकार का होता है घर्षण बल, गतिज प्रकार का घर्षण बल होता है, लोटनीय प्रकार का घर्षण बल होता है, और तो और ये तरल प्रकार का घर्षण बल भी होता है। ये घर्षण बल के प्रकार थे। एक बार आप चाहें तो इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हमने बात करी कि घर्षण बल जो है वो एक आवश्यक प्रकार का दोष है, क्योंकि घर्षण बल जिनके कारण उत्पन्न हो रहा है। अब हमारे पास में प्रश्न ये बनता है कि क्या घर्षण बल को नष्ट किया जा सकता है? देखिए, आप कितनी भी आदर्श स्थिति में चले जाएं, घर्षण बल को नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं क्या कह रहा हूँ? आप कितनी भी आदर्श स्थिति में चले जाएं, घर्षण बल को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? घर्षण बल को
कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम। पहली बात, आप क्या यूज़ करें? कोई भी ऑयल यूज़ करें या स्नेहक, किसी भी स्नेहक का उपयोग करने से हमेशा ध्यान देना है कि घर्षण बल कम हो जाता है। मशीन जब खटर पटर की आवाज़ करती है तो हम ऑयल लगाते हैं। साइकिल या गाड़ी के अंदर खटर पटर आवाज़ आती है तो ऑयल लगाते हैं, जिससे घिसावट कम होती है। घर्षण की वजह से जो हानि हो रही है ऊर्जा की, वो हानि कम होगी और घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसमें घर्षण बल में जो एनर्जी जा रही है वो गतिज ऊर्जा में कम चली जाएगी। दूसरी बात, आप चाहें तो बड़ी मशीनों के अंदर ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। किसका? ग्रेफाइट। किसका उपयोग करेंगे आप? ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। और ग्रेफाइट वस्तु को चिकनी बना देती है, जिसकी वजह से भी घर्षण कम होगा। लोटनी का उपयोग करेंगे। लोटनी क्या होती है? अभी मैंने बात करी, कोई बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है उसको ले जानी है, या कोई बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है उसको ले जाना है, तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बीच में लकड़ी के गट्ठे फंसा देते हैं जो कि वृत्ताकार होते हैं, इस प्रकार से गोलाकार बेलन के जैसे होते हैं। उसके ऊपर आसानी से फिसल कर दूर चला जाता है। जो पहले घरों के अंदर ऊपर जो छत नहीं थी, पहले पट्टी डालते थे, वो पट्टी जो होती थी वो किसकी होती थी? पत्थर की बनी होती थी। उसको आसानी से ले जाने के लिए लोटनी का उपयोग ही किया जाता था। इसी के साथ साथ में आप और क्या कर सकते हैं? ऑयल या स्नेहक, ग्रेफाइट का उपयोग, लोटनी का उपयोग और बॉल बेरिंग का उपयोग कर सकते हैं। बेरिंग, बॉल बेरिंग आप लोगों को मैंने अभी संरचना बना के बताई। गोलाकार जो संरचना होती है, जनरली आपने देखा होगा बाइक के अंदर जितने व्हील हैं, टायर हैं, उनके अंदर की तरफ एक बेरिंग बैठा होता है और वो आपकी बाइक को, जो आपकी वाहन है, उस वाहन को आसानी से गति कराने के लिए सहायक होता है। क्यों आसानी से गति कराने में सहायक होगा? क्योंकि उस बेरिंग की वजह से वो तेज़ी से घूम पाएगा और गति अच्छी हो पाएगी। तो बॉल बेरिंग का उपयोग भी हम स्नेक को घटाने के लिए करते हैं, घर्षण को घटाने के लिए करते हैं। ऑयल या स्नेक का करते ही हैं, ग्रेफाइट का करते हैं, लोटनी का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से घर्षण बल कम हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से घर्षण बल नष्ट नहीं होता। ये तो एक टॉपिक था जो हमें पूरा पढ़ना था। इसी के साथ में एक बल और आता है और उस बल का नाम आप लोग जानते हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन की पूरी कहानी आपको ध्यान होगी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मेरे अगले वीडियो की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से उसको हम समझाने वाले हैं आपको। हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये करना है कि तुरंत प्रभाव से इस वीडियो की लिंक को कॉपी करना है आपके व्हाट्सअप नंबर पर। चाहे आप अपने स्टेटस पर लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसे पहुँचा दीजिए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत।